हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ इसकी पहचान देखते हैं, क्योंकि हर टेंस की कोई ना कोई पहचान होती है। सो दैट ऑल स्टूडेंट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यह टेंस भूतकाल में शुरू हुई किसी कार्य को काफ़ी समय तक, यानी कि कुछ समय तक जारी रहता है, उसे बताता है। सब फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सभी सेंटेंस में हम एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। समय के लिए, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें समय दिया होता है, तो समय के लिए हम सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैड बीन यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कंटिन्यूअस कोई भी हो उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी कि जहाँ पे कार्य कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, उस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस समय। समय के लिए हम सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम हैड और हैड के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर समय। हैड और बीन के बीच हम नोट का प्रयोग करते हैं जिन सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आता है। सी आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम सब दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक वो जिनके शुरू में क्या शब्द आता है और एक वो जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है। तो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए, जो जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। सबसे पहले हम हैड, यानी जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वही क्या का कार्य करती है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय। हैड और बीन के बीच में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड टाइप, यानी WH फैमिली। तो WH के लिए हम सबसे पहले WH वर्ड लेंगे, उसके बाद हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और समय के लिए सिंस या फोर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा, अब हम ये एक्सरसाइज के द्वारा सभी सेंटेंस अपने समझ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है। एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव है। वह सोमवार से उपन्यास पढ़ रही थी। तो सी हैड बीन, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फीमेल में है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सी का। सी हैड बीन रीडिंग नोवेल सिंस मंडे, क्योंकि जो सोमवार है हमारा वो कैसा है, निश्चित है। हमें पता है कि वो कब से पढ़ रही है, सोमवार से पढ़ रही है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का। तो सिंस मंडे। सेकंड सेंटेंस हमारा, तुम इस शहर में 5 वर्ष से रह रहे थे। तो 5 वर्ष हमें नहीं पता कि वो कौन से 5 वर्ष है, यानी ये हमारा कैसा समय हुआ, अनिश्चित। तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो यू हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 ईयर्स। हम अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। भी हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। राहुल 4 दिन से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। तो वो कितने दिन से हिंदी नहीं पढ़ रहा था, 4 दिन से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
4 days, यानी राहुल हैड नॉट बीन। मैंने बताया था जब स्ट्रक्चर बना था, समझा रही थी आपको कि हैड और बीन के बीच में हम नोट का प्रयोग करते हैं। तो राहुल हैड नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 4 days, 4 दिन से वो हिंदी नहीं पढ़ रहा था। सी हमारा आता है इंट्रोगेटिव। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, यानी WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो वे रविवार से कहाँ घूम रहे थे, तो हमारा क्या वर्ड है, कहाँ। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कहाँ। तो कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर। वेयर हैड, WH फैमिली में वेयर के बाद में किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम, हैड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे। वेयर हैड दे बीन वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग घूमने के लिए हम वॉन्डरिंग या वॉकिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। कब से घूम रहा था वो, रविवार से। तो रविवार हमारा कैसा हुआ, निश्चित हुआ। तो वॉन्डरिंग सिंस संडे। वेयर हैड दे बीन वॉन्डरिंग सिंस संडे, वे रविवार से कहाँ घूम रहे थे। सेकंड हमारा जो सेंटेंस है वो फर्स्ट टाइप का है, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव है, जिसके शुरू में क्या शब्द है, क्या लड़के 2 घंटे से मैदान में खेल रहे थे। तो हैड द बॉयज बीन, हैड और बीन के बीच में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। हैड द बॉयज बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours, 2 घंटे हमारा अनिश्चित है, हमें नहीं पता वो कौन से 2 घंटे हैं। सो दैट हम फॉर का यूज़ करते हैं। इस प्रकार हम अपने सभी सेंटेंसेस को समझ लेंगे, अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, और अपना जो वर्क है आप PDF से कर लेंगे। सो दैट ऑल स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो एंड रीडिंग द सेंटेंस।